गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में लास्ट टाइम हमने इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें हमने जो हम आर्टिकल कर रहे हैं, ठीक है, नॉन हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट के लिए लेग्रांजे इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं विद मूविंग कंस्ट्रेंट। तो वहाँ पे हम इस इक्वेशन तक पहुँचे थे कि एस जे इज इक्वल टू क्यू जे, और उसको मैंने ओपन करके आपको लिखा था, ठीक है। और ये तब आई थी जब हम डेल्टा क्यू जे जो थे वो आर्बिट्रेरी लिए थे, ठीक है। तो इससे आगे आएगा कि अगर डेल्टा क्यू जे आर्बिट्रेरी नहीं है तो कैसे डेरिवेशन चलेगी। तो इससे आगे करते हैं। बट इफ, ये इफ है बीच में, बट इफ डेल्टा क्यू जे आर नॉट आर्बिट्रेरी, कॉमा, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट फोर्सेज ऑफ कंस्ट्रेंट वी सब्जेक्ट देम टू द कंडीशंस। तो यहाँ डेल्टा क्यू जे अगर आर्बिट्रेरी नहीं है, ठीक है, तो हम ये जो पीछे हमने एक इक्वेशन लिखी थी कि जिसमें हमने लिखा था कि जो डेल्टा क्यू जे हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, नॉन हॉलोनॉमिक इक्वेशन कंस्ट्रेंट की इक्वेशन को। तो वो इक्वेशन लेके चलनी है आपने, जहाँ पे अल्फा जो है वो 1 2 से लेके m तक है और m आपका लेस देन n है। तो इस इक्वेशन को 20 नंबर दे दिया द्वारा से, ठीक है। पहले भी ये इक्वेशन आई हुई है हमारे पीछे, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 15 जो थी कि डेल्टा क्यू जे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन को हम दोबारा से लेके चले। वी नो, ये नो लिखा मैंने ऊपर, वी नो राइट फॉर वेरेविटी मतलब ब्रीफली, ठीक है। वेरेविटी का मतलब होता है ब्रीफ से लिखना, संक्षिप्तता, ठीक है। एस जे माइनस क्यू जे, ऊपर हमारा एस जे माइनस क्यू जे आ रहा था, ठीक है, इक्वेशन नंबर दिस में एस जे माइनस क्यू जे आ रहा था 19 में, इसको हमने बी जे लिख दिया, कैपिटल बी जे, ठीक है, छोटा लिखने के लिए। तो बी जे एंड डिफाइन कैपिटल एफ डिफाइन किया। तो ये जो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं उसको आपने याद रखना है कि वी डिफाइन कैपिटल एफ इज इक्वल टू बी वन माइनस लेमडा वन ए वन वन माइनस लेमडा टू ए टू वन माइनस लेमडा एम ए एम वन ब्रैकेट के बाद डेल्टा क्यू वन प्लस, आपने इसी तरह लिखनी है इक्वेशन जैसे मैंने लिखी है, ठीक है, क्योंकि बाद में इसको सॉल्व करना ईजी हो जाता है फिर, ठीक है। अगर आप लाइन से लिख देंगे तो आपको टर्म्स नहीं मिलेंगी, तो आपने ऐसे ही स्टेप वाइज लिखनी है। ये पहली रो में प्लस, दूसरी रो प्लस, सॉन प्लस, ठीक है, प्लस बीटा टू माइनस लेमडा वन ए वन टू माइनस लेमडा टू ए टू टू माइनस लेमडा एम ए एम टू डेल्टा क्यू टू का कोएफिशिएंट ये ले लेना, प्लस सॉन बी एन माइनस लेमडा वन ए वन एन माइनस लेमडा टू ए टू एन माइनस लेमडा एम सॉन माइनस है ये माइनस लेमडा एम ए एम एन डेल्टा क्यू एन। तो इन इक्वेशंस को 21 नंबर दे देना, ठीक है। तो इसमें से आपको ये कुछ एक जो चीज़ें हैं वो याद रखनी पड़ेंगी जैसा कि आर्टिकल आगे प्रोसीड होगा। तो वेयर लेमडाज आर आर्बिट्रेरी, तो ये जो लेमडा की वैल्यू लिखी है लेमडा वन, ठीक है, लेमडा टू वगैरह, ये आर्बिट्रेरी वैल्यूज हैं। यूजिंग 19 इक्वेशन नंबर 19 का यूज करके f इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल डेल्टा क्यू जे सेटिस्फाइंग 20। तो ये हमने पहले लिख दी लाइन, ठीक है, कि इक्वेशन नंबर 19 में आपके पास ये है। तो इसमें अगर डेल्टा क्यू जे जो है एस जे माइनस क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे, ये जो इक्वेशन इक्वल टू 0, इसका यूज करके जो डेल्टा क्यू जे इक्वेशन नंबर 20 को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, और 19 को सेटिस्फाई करेंगे, उसके लिए f इज इक्वल टू 0 आएगा। f इज इक्वल टू 0 आएगा तो f 0 कब होगा, जब ये सम की सारी टर्म 0 होंगी। तो अब ये सम की सारी टर्म 0 कब होंगी, जब ये सारी टर्म, ये भी 0 हो, ये भी 0, ये भी 0, तब f इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब डेल्टा क्यू वन डेल्टा क्यू टू डेल्टा क्यू वन के कोफिशिएंट जो हैं वो अगर 0 होंगे तो ये टर्म f जो है वो 0 होगा। इक्वेशन नंबर 19 को अगर ये डेल्टा क्यू जे सेटिस्फाई करेंगे तो एस जे माइनस क्यू जे मतलब बी जे 0 होगा। तो दैट मीन्स वी वन वी टू बी एन 0 होंगे अगर डेल्टा क्यू जे इक्वेशन नंबर 19 को सेटिस्फाई करेंगे। और इक्वेशन नंबर 20 को सेटिस्फाई करेंगे तो आपके जो
अप टू एम तक A11 A21 AM1 वगैरह जो ये लैम्डा के कोफिशिएंट है ये 0 होंगे, तो आपका f जो है वो 0 हो जाएगा। तो यही लाइन हमने आगे लिखी है। नाउ चूज लैम्डा। अब लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n जो है वो आर्बिट्रेरी है, तो आपने लैम्डा m तक चूज कर लेने। m है ये, ठीक है। नाउ चूज लैम्डा 1 कॉमा लैम्डा 2 सो ऑन अप टू लैम्डा m to satisfy the m equations. b1 is equal to lambda 1 a11 plus lambda 2 a21 plus so on lambda m am1। तो ये जो आपने यहाँ से याद रखना है इसको, ठीक है, कि आपने लैम्डा 1 से लेके लैम्डा m तक, लैम्डा 1 से लेके लैम्डा m तक इस तरह से चूज करने हैं कि बीटा 1 इज इक्वल टू हो, ठीक है। अब यहाँ से ये जो कोफिशिएंट है यहाँ से याद रख लेनी अगली इक्वेशंस की, इसमें ये जो टर्म्स है इनको दूसरी तरफ ले जाएं हम, कि इसको अगर 0 पुट कर दें हम, तो ये जो दूसरी तरफ जाकर जो टर्म आएंगी कि बीटा 1 इक्वल टू लैम्डा 1 a11 प्लस लैम्डा 2 a21 प्लस सो ऑन लैम्डा 1 am1, उसको b1 ले लेना, सॉरी बीटा 1 नहीं b1, और इसी तरह b2 को ले लेना लैम्डा 1 a12 प्लस लैम्डा 2 a22 प्लस लैम्डा m am2। और bn को ले लेना आपने लैम्डा 1 a1n प्लस लैम्डा 2 a2n प्लस लैम्डा m am। तो यही हमने इक्वेशन नंबर 22 में लिखा है, ठीक है। bm तक ले लिया हमने, जहाँ पे m जो है वो लेस देन n है।